Good morning viewers and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जलील। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे सम और एनी के रूल्स की और एक्सेप्शंस की, क्योंकि सम और एनी के अगर हमें रूल्स आते भी हैं और एक्सेप्शंस नहीं आते हैं तो भी हमें कहीं ना कहीं मुश्किल या दिक्कत या परेशानी या कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आइए हम बात करेंगे सम और एनी के रूल्स और एक्सेप्शंस दोनों की, जिससे कि हम आइंदा लिखने में, सुनने में, फिल्म देखने में, लोगों की बात सुनकर समझने में कभी सम और एनी में कोई डाउट या कन्फ्यूजन ना रखें और हमें वो चीज़ क्लियर हो कि यहाँ सम इसलिए यूज़ हुआ है और एनी इसलिए यूज़ हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ और ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सम और एनी की बात। सम और एनी का हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए या उर्दू में अगर तर्जमा किया जाए तो उसका मतलब होता है कोई या किसी। सम का मतलब भी और एनी का भी, लेकिन इनको यूज़ करने के तरीके इंग्लिश में अलग हैं और हिंदी में अलग हैं। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में सम और एनी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इन पर क्या नियम और रूल्स लागू होते हैं। सिर्फ 2 रूल्स हैं सम और एनी के, लेकिन एक्सेप्शंस 3 या 4 हैं, इसलिए रूल्स के साथ साथ एक्सेप्शंस का जानना भी बहुत ज़रूरी है। रूल्स सिर्फ 2 हैं कि अगर आप बात कह रहे हैं सकारात्मक रूप से, एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें आप मान रहे हैं कि ऐसा कुछ है या कोई है, ठीक, तो हम सम का यूज़ करेंगे, राइट। और अगर हम सवाल कर रहे हैं या मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है या कोई नहीं है, तो उसके लिए हम एनी का यूज़ करेंगे। सिर्फ ये 2 रूल्स हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूँ आपको, जो बेसिक रूल्स की, मतलब जो 2 रूल्स मैंने आपको बताए। आई वॉन्ट सम वाटर, आई वॉन्ट एनी वाटर नहीं होगा, क्योंकि आई वॉन्ट सम वाटर एक सकारात्मक वाक्य है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पानी चाहिए, मैं इस बात की मांग कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पानी चाहिए। आई वॉन्ट सम वाटर। यहाँ आई वॉन्ट एनी वाटर नहीं होगा क्योंकि मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ही हैज़ गॉन समवेयर, समवेयर, समथिंग, समबडी, ये सब सम से बनने वाले वर्ड्स हैं और इन पर भी वही रूल्स लागू होंगे, वही नियम लागू होंगे जो सम के होंगे। एनीवेयर, एनीबडी, एनीथिंग पर वही रूल्स लागू होंगे जो एनी के रूल्स होंगे। तो यहाँ क्योंकि वो मैं बता रहा हूँ, मान रहा हूँ, इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, ही हैज़ गॉन समवेयर, ही हैज़ गॉन एनीवेयर नहीं हो सकता क्योंकि मैं मना नहीं कर रहा हूँ। नंबर 3, आई नो सम पीपल हियर, मैं यहाँ कुछ लोगों को जानता हूँ। ये बात मैं मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, एफर्मेटिव में कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जानता हूँ, तो आई नो सम पीपल हियर। आई नो एनी पीपल हियर नहीं हो सकता। उसके बाद अगला सेंटेंस, आई हैव सम फ्रेंड्स इन मुंबई, मैं मान रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं मुंबई में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। आई हैव सम फ्रेंड्स इन मुंबई, ये एक सकारात्मक वाक्य है, एक मुस्बत जुमला है और एक एफर्मेटिव सेंटेंस है इंग्लिश में, इसलिए आई हैव सम फ्रेंड्स इन मुंबई। आई हैव एनी फ्रेंड्स ये नहीं हो सकता। अब देखिए, जब हम एनी का यूज़ करेंगे तो वहाँ करेंगे जहाँ हम या तो सवाल पूछ रहे होंगे या हम किसी चीज़ से मना कर रहे होंगे या इनकार कर रहे होंगे कि ऐसा नहीं है। आई डोंट वॉन्ट एनी सजेशंस, मुझे कोई सजेशंस नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट सम सजेशंस नहीं हो सकता क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ, इसलिए आई डोंट वॉन्ट एनी सजेशंस। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेज, मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए, मुझे कोई सुझाव नहीं चाहिए, मना कर रहा हूँ। नंबर 2, आई डोंट नीड एनी हेल्प, थैंक यू वेरी मच, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मना कर रहा हूँ कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, कोई सहायता नहीं चाहिए। नंबर 3, डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, क्या तुम्हारे कोई भाई बहनें हैं? तो मैं पूछ रहा हूँ, अब मना नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूछ रहा हूँ, डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, तो एनी का सवाल। डू यू हैव सम ब्रदर्स और सिस्टर्स नहीं हो सकता। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन दिल्ली, क्या तुम्हारे दिल्ली में कोई रिश्तेदार हैं? ये मैं पूछ रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं तो एनी का यूज़ करते हैं। ये बेसिक रूल है सम और एनी का। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन दिल्ली, क्या दिल्ली में तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? ये मैं किसी से सवाल पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। नंबर 5,
मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एनी वाले रूल्स एनीवेयर पर भी लागू होंगे, एनीबडी पर भी लागू होंगे, एनीथिंग पर भी लागू होंगे। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर का क्या मतलब हो गया? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग समवेयर नहीं होगा, क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूँ बल्कि मैं मना कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। नंबर 6, आई डोंट नो एनीबडी इन दिस एरिया। फिर मना कर रहा हूँ, आई डोंट नो एनीबडी। डोंट मना करता है, मैं इस एरिया में किसी को नहीं जानता हूँ, तो किसी को नहीं, आई डोंट नो एनीबडी। नंबर 7, डू यू हैव एनी चेंज इन योर पॉकेट। चेंज का मतलब छुट्टे पैसे या टूटे हुए पैसे, तो क्या तुम्हारी जेब में कोई छुट्टे पैसे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। या तो मना करूँ या पूछूँ तो एनी, एनीवेयर, एनीबडी, एनीथिंग। बताऊँ तो सम, समवेयर, समबडी, समथिंग। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए एक्सेप्शंस के ऊपर, अपवाद जो सम और एनी के एक्सेप्शंस हैं। रिक्वेस्ट्स, ऑफर्स या सजेशंस, कभी ऐसा भी होता है, और या फिर जब आपको अपने सवाल के जवाब में ये उम्मीद हो कि 100% मुझे यस का आंसर मिलेगा, हाँ का जवाब मिलेगा, ये एक्सेप्शंस हैं। जब सवाल होने के बाद भी हम उन्हें एनी से नहीं बनाएंगे बल्कि सम से बनाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सवाल हो तो एनी से बनाइए, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। अगर वो सवाल होने के बाद भी कोई रिक्वेस्ट है, कोई ऑफ़र है, कोई सजेशन है, या आपके सवाल के जवाब में आपको उम्मीद है कि आपको हाँ का जवाब मिलेगा, तो आप वहाँ एनी से क्वेश्चन ना बनाकर सम से बनाएंगे। देखिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। कुड यू गिव मी सम एक्स्ट्रा टाइम। ये एक रिक्वेस्ट है, मैं किसी से विनती कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। तो हम इसमें ये नहीं कहेंगे कुड यू गिव मी एनी एक्स्ट्रा टाइम, कुड यू गिव मी सम एक्स्ट्रा टाइम। तो ये अपवाद लागू हुआ यहाँ पर कि बजाय एनी से सवाल बनने के सम से बनेगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट भी है, क्वेश्चन तो है ही है लेकिन ये रिक्वेस्ट भी है। उसके बाद नंबर 2, कैन आई हैव सम वाटर। ये सवाल है लेकिन मैं आपसे विनती भी कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है, मैं आपसे मांग रहा हूँ, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नंबर 3, कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। ये भी एक रिक्वेस्ट है, सवाल तो है ही है लेकिन उसके साथ ही साथ ये एक विनती या एक रिक्वेस्ट है जिसमें मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, मांग रहा हूँ, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। उसके बाद कुड यू लेंड मी सम मनी। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। लेंड कहते हैं, LEND का मतलब उधार देना किसी को। तो मैं दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। ये हो गए पहली एक्सेप्शन, मतलब रिक्वेस्ट जहां हम करते हैं वहां हम एनी की जगह सवाल में सम का यूज़ करेंगे। अब देखिए ऑफर्स। ऑफर्स का मतलब जब हम प्रस्तुत करते हैं, किसी के सामने कुछ पेश करते हैं, अपनी तरफ से किसी को कुछ देते हैं। पहला क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू हैव सम राइस। खाने की मेज़ पर अपने मेहमानों से मैं कह रहा हूँ, क्या आप कुछ चावल लेना पसंद करेंगे। ये सवाल तो है ही, मैं पूछ रहा हूँ लेकिन मैं अपनी तरफ से ऑफ़र भी कर रहा हूँ कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप चावल ले लें। तो वुड यू लाइक टू हैव सम राइस, क्या आप कुछ चावल लेना पसंद करेंगे। तो वुड यू लाइक टू हैव एनी राइस नहीं होगा कि आप सोचें कि सर ने तो बताया था कि क्वेश्चन में एनी लगेगा, नेगेटिव में एनी लगेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन होने के बावजूद ये एक ऑफ़र भी है। मैं अपने मेहमान को कुछ ऑफ़र कर रहा हूँ खाने की मेज़ पर कि लीजिए चावल लीजिए, आप कुछ चावल लेना पसंद करेंगे। तो वुड यू लाइक टू हैव सम राइस। यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस इफ़ यू वांट टू। आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो यू कैन आस्क मी, मैं अपनी तरफ से ऑफ़र कर रहा हूँ आपको कि आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो। नंबर 3, शैल आई गेट सम टी फॉर यू। ये भी सवाल है, क्या मैं आपके लिए कुछ चाय लाऊं। तो अपनी तरफ से मैं तो शैल आई गेट सम टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ चाय लेकर आऊं। ये एक ऑफ़र है जो मैं अपने घर में बैठे हुए अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने कज़न, अपने किसी जानने वाले, मिलने वाले से ऑफ़र कर रहा हूं कि क्या मैं आपके लिए कुछ चाय लेकर आऊं। शैल आई गेट सम टी फॉर यू। तो इट इज़ अ क्वेश्चन नो डाउट, बट क्वेश्चन होने के बावजूद ये अपनी तरफ से मैं एक ऑफ़र कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ अपवाद लागू होगा कि एनी की जगह सम का यूज़ करेंगे। शैल आई गेट सम टी फॉर यू। उसके बाद देखिए अगला, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग। मुझे किसी की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, कोई स्टूडेंट बार बार हाथ उठा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कुछ पूछना चाह रहा है।
तो वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग, ये मैंने अपनी तरफ से ऑफ़र किया कि भाई मैं इसकी हेल्प करूं, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ऑफ़र कर रहा हूं हेल्प करने की, ये मेरी तरफ से ऑफ़र है, मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं। नंबर 5, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव एनी टी नहीं होगा, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ऑफ़र कर रहा हूँ। तो इस तरह से रिक्वेस्ट और ऑफ़र में हमने देखा कि हमने एनी की जगह सम का यूज़ किया। अब आ जाइए इनडायरेक्ट सजेशंस की तरफ। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनमें लगता है कि हम कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए। देखिए, वाई डोंट यू टेक सम मेडिसिन, कोई आदमी शिकायत कर रहा है बार बार बहुत तेज़ सर दर्द की, और मैंने 3-4 बार सुनकर कहा वाई डोंट यू टेक सम मेडिसिन, तुम कोई दवा क्यों नहीं ले लेते? तो क्यों नहीं ले लेते ये सुनने में सवाल लग रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये एक सजेशन है कि मैं चाह रहा हूं कि आप कोई दवा ले लें। तो वाई डोंट यू टेक सम मेडिसिन, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वाई डोंट यू से जब हम सवाल शुरू करते हैं तो वो केवल सवाल नहीं होता है बल्कि एक इनडायरेक्ट सजेशन भी होता है। नंबर 2, वाई डोंट यू टेल समबडी अबाउट इट, इसके बारे में तुम किसी को बताते क्यों नहीं? मतलब इस चीज़ को लेकर परेशान हो, मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं वाई डोंट यू टेल समबडी अबाउट इट। तो एनीबडी नहीं होगा, समबडी होगा, सम या सम से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उन पर एक ही रूल लागू होगा। तो वाई डोंट यू टेल समबडी अबाउट इट, वाई डोंट यू टेल एनीबडी अबाउट इट नहीं होगा, इनडायरेक्ट सजेशन है। वाई डोंट यू स्टार्ट सम बिजनेस ऑफ योर ओन, वाई डोंट यू स्टार्ट सम बिजनेस ऑफ योर ओन, तुम अपना कोई व्यापार या बिजनेस या कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देते? मैं चाह रहा हूं कि तुम शुरू कर दो, नौकरी के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हो, मैं तुम्हें इनडायरेक्ट वे में सजेस्ट कर रहा हूं कि तुम ऐसा करो। तो इसमें भी वाई डोंट यू स्टार्ट एनी बिजनेस, कभी कभार कह सकते हैं, इतना गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन क्योंकि इनडायरेक्ट सजेशन है इसलिए सम का यूज करिए। वाई डोंट वी टेक सम फोटोग्राफ्स ऑफ दिस प्लेस, हम लोग कहीं पिकनिक पर गए, बहुत अच्छी जगह लगी, बहुत खूबसूरत वहाँ पर सीनरी है, तो मैंने कहा भाई हम लोग यहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स क्यों ना ले लें, मतलब मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ के फोटोग्राफ्स लें, बहुत अच्छी जगह है। तो वाई डोंट वी टेक सम फोटोग्राफ्स ऑफ दिस प्लेस, फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ मैं किसी को। और नंबर 5, वाई डोंट यू टेक समबडीज हेल्प, तुम किसी की मदद क्यों नहीं लेते? मैं चाह रहा हूँ कि तुम किसी की मदद ले लो, मैं तुम्हें इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहा हूँ कि किसी की सहायता, किसी की मदद लो। ये हुए एक्सेप्शंस। उसके बाद चौथा एक्सेप्शन कि जब आपको सवाल के जवाब में ये उम्मीद हो कि इसका जवाब मुझे हाँ में मिलेगा। आर यू वेटिंग फॉर समवन, मैंने किसी आदमी की बॉडी लैंग्वेज देखकर, जो बार बार घड़ी भी देख रहा है और सड़क को भी देख रहा है, फिर घड़ी देख रहा है, फिर सड़क को देख रहा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने पूछा आर यू वेटिंग फॉर समवन, आर यू वेटिंग फॉर एनीवन नहीं, आर यू वेटिंग फॉर समवन, क्योंकि वो आदमी जवाब देगा जी हाँ मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं ये घड़ी मैंने नहीं खरीदी है, मुझे इसको देखने को बार बार दिल चाह रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा जवाब की आप आशा नहीं करेंगे, ऐसे जवाब की आप उम्मीद नहीं करेंगे। इसलिए ये क्योंकि ऐसा सवाल है जिसमें हम यस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हाँ आई एम वेटिंग फॉर समबडी, यस आई एम वेटिंग फॉर समबडी। आर यू गोइंग समवेयर, मैं किसी ऐसे आदमी से पूछूंगा जो अभी आया और गाड़ी की चाबी उसने इग्निशन में लगाई और बाइक के ऊपर पैर रखकर सवार होने वाला है, तो मैंने कहा क्यों भाई कहीं जा रहे हो? तो क्या वो ये कहेगा कि नहीं मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं टांग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं बार बार ऊपर करता हूँ टांग और नीचे करता हूँ? ये जवाब तो मिलने की उम्मीद नहीं है। जवाब यही मिलेगा जी हाँ मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ काम है, बाजार जा रहा हूँ, जो भी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ये हमें बता रही है कि इग्निशन में जब उसने चाबी लगाई और टांग उठाकर बाइक पे सवार होने के लिए उसने कुछ मतलब ऐसा एक्शन किया, तो मुझे लगा कि ये कहीं जा रहा है। तो जब मैं पूछूंगा क्यों भाई कहीं जा रहे हो? जी भाई साहब मैं ज़रा बाजार जा रहा हूँ, यही जवाब मिलेगा। ये जवाब नहीं मिलेगा कि नहीं मैं टांग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। नंबर 3, आर यू ईटिंग समथिंग, मुझे किसी बच्चे पर शक हुआ कि क्लास में उसके मुंह में कुछ है, च्युइंगम है, कोई और चीज़ है, कुछ खा रहा है वो, तो लग रहा है कि उसके मुंह में कुछ है, यस का जवाब मिलेगा कि जी हाँ मेरे मुंह में च्युइंगम है या कुछ और है, क्योंकि मुझे उसके मुंह से, उसके चबाने से लग रहा है, तो मुझे हाँ के जवाब की उम्मीद है। तो मैं पूछूंगा आर यू ईटिंग समथिंग। उसके बाद इज समबडी वेटिंग फॉर मी, अगर मुझे लगेगा कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है तो इज समबडी, और अगर मुझे कुछ नहीं पता कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है या नहीं, तो वही जो बेसिक रूल है, जो जनरल रूल है कि क्वेश्चन में एनी, तो इज़ एनीबडी वेटिंग फॉर मी, मुझे नहीं मालूम, मेरे फरिश्तों को नहीं मालूम कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो इज़ एनीबडी वेटिंग फॉर मी। लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ कमरे में लाइट भी जल रही है, पंखा भी चल रहा है और कोई मेरे इंतज़ार में बैठा है, इज़ समबडी वेटिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे जवाब मिलेगा जी हाँ कोई साहब आपसे मिलने आए हैं
आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मुझे बार बार लग रहा है कि आप कुछ कहने से रुक रहे हैं, तो मैंने अचानक आपसे कहा भाई वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? तो वुड यू लाइक टू से एनीथिंग नहीं, वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप हाँ में जवाब देंगे कि जी हाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो जब हमें लगे कि सवाल का जवाब हाँ में मिलेगा तो हम उसमें एनी की जगह सम का यूज़ करें। ये बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं सम और एनी के, बेसिक रूल्स। क्वेश्चन है और नेगेटिव है तो एनी का यूज़ करिए, बता रहे हैं तो सम का यूज़ करिए, और एक्सेप्शंस, रिक्वेस्ट, ऑफर्स, सजेशंस एंड व्हेन द आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी यस, जब जवाब की उम्मीद की जाए कि हाँ में जवाब मिलेगा तो हम यहाँ पर एनी की जगह सम का यूज़ करेंगे। ये सब रूल्स हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद रहेंगे और आप इनकी मदद से सम और एनी का काफ़ी जो आपको डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर कर पाएंगे। लेकिन मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। That's it and that's all for today in this video. See you in my next video inshallah. Keep watching, keep safe and stay at home. Thank you very much. Goodbye.